नमस्कार, हमारा नाम गुरवेंद्र कुशवाहा है और आपका स्वागत है अपने चैनल अपना बलिया बागी बलिया पर। जैसा कि आप सबको पता है, यह हमारा चैनल बलिया से संबंधित ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसी कड़ी को और समृद्ध करते हुए आज हम लोग आ गए हैं बलिया के हनुमानगंज में स्थित एक ऐसी ऐतिहासिक कोठी के बारे में जानने, सीखने, समझने और इतिहास को संजोने का प्रयास करने, जिसकी वजह से आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं और आप देख भी पा रहे हैं। फिलहाल हम एक गांव में उपस्थित हैं जो कि गंगा से 5 मील उत्तर में बलिया में स्थित है और इसका नाम है हनुमानगंज। लोग बात करेंगे उस वक्त की जब बलिया जनपद भी नहीं बना था। यह संपूर्ण हिस्सा गाजीपुर जनपद का भाग हुआ करता था। जब 1 नवंबर 1879 को बलिया का गठन हुआ तो यह भाग बलिया जनपद के हिस्से में आ गया। यह वह कालखंड है जब संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद की भावना अपने चरम परिणति पर थी और अंग्रेज भी इस आंदोलन को कुचलने के लिए बेरहमी की सीमाओं को लांघ रहे थे। उस वक्त जब महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने करो या मरो का नारा दे दिया, तब बलिया का बागीपन भी उबाल मारने लगा और 9 अगस्त सन 1942 को आज़ादी का बिगुल फूंक करके 19 अगस्त तक बलिया को आज़ाद करा लिया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज भी 19 अगस्त को बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है। संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में चितू पांडे के नेतृत्व में बनी। इस आजादी में इस कोठी का क्या योगदान रहा है, इसे जानने का हम प्रयास करेंगे आज के इस कोठी के वंशज हर्षित बाबू से और सुनेंगे बहुत सारे अनकहे किस्से जो हमारे गौरवशाली इतिहास के भाग रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं इस कोठी के वर्तमान में वंशज हर्षित जी से बात करने का प्रयास करते हैं। ये घर है जो कि काफी प्राचीन देखने से भी लग रहा है, लगभग 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। हर्षित जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अपना बलिया। आपका भी स्वागत है हनुमानगंज कोठी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आज लोग आए हैं एक बात जानने का प्रयास करने कि बलिया की आज़ादी में इस कोठी की क्या भूमिका रही है, क्या इसका इतिहास रहा है और कैसा इसने अपने रोल को अदा किया है। बाबू मनोरथ भगत द्वारा जी इस कोठी का निर्माण 18वीं सदी में की गई थी। बाबू शिव प्रसाद जी इस वंश के प्रमुख क्रांतिकारी थे जो 1942 में बलिया को आजाद कराने में प्रमुख योगदान दिए। इनका जन्म 1910 ईस्वी में इसी कोठी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू विष्णु प्रसाद गुप्त था। ये बचपन से ही स्वतंत्रता प्रिय थे। तत्कालीन समय में क्रांतिकारियों की गुप्त बैठकें बाबू शिव प्रसाद की कोठी में ही होती थीं। इस क्रांति की ज्वाला को निरंतर जलने हेतु धन भी खूब खर्च करते थे। ये बलिया की क्रांति के प्रमुख स्तंभ थे। बात 1942 की है, जब संपूर्ण विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में जल रहा था। तब कांग्रेस ने इस युद्ध में पूर्ण असहयोग की घोषणा कर चुकी थी। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी उठा लिया था। इस आंदोलन में जेल जाने वाले सभी लोग भी वापस आ चुके थे। गांधी जी द्वारा आज़ादी के प्रति हरिजन में प्रकाशित लेखों की वजह से
लोगों में एक नया जोश पैदा हुआ। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से 9 अगस्त सन 42 को बलिया में क्रांति की ज्वाला फूट गई और 19 अगस्त तक बलिया अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त हो गया। इन्हीं गतिविधियों से अंग्रेज बाबू शिव प्रसाद जी से काफ़ी नाराज चलने लगे और 23 अगस्त से 26 अगस्त तक बाबूजी को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी। बाबूजी का कोठी, खजाना, तिजोरी, व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ साथ महिलाओं के कपड़े एवं आभूषण तक अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया, परंतु बाबूजी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। बाबूजी छद्मवेश में अपनी कोठी में छिपे रहे। 29 अगस्त को बाबूजी मैली कुचली धोबी पहने, कंधे पर गमछा डाले, हाथ में लाठी पकड़े, देहाती वृद्ध की वेशभूषा में चप्पे चप्पे पर तैनात अंग्रेज फौजों के नज़रों में धूल झोंकते हुए बलिया से बाहर निकल गए। लगभग 3 वर्षों तक अज्ञातवास रहने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1945 में जब गांधी जी ने अपील किया कि भूमिगत क्रांतिकारी आत्मसमर्पण कर दें, तब जाकर बाबूजी ने 29 अक्टूबर को बलिया के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उन कार्यों के तरफ जो कि हनुमानगंज कोठी के द्वारा जन कल्याण हेतु कराए गए थे। हम आ चुके हैं उस पोखरे पर जिसका निर्माण सुब्रत भगत द्वारा 18वीं सदी में किया गया था, जो बाबू मनोरथ भगत के पिताजी थे। इस पोखरे का उल्लेख सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने विस्तृत रिपोर्ट ऑफ अ टूर थ्रू बिहार, सेंट्रल इंडिया, पेशावर एंड यूसुफजई में किया है। इस पोखरे के पास ही तत्कालीन महादेव मंदिर, जो अब बाबा मधेश्वर नाथ के नाम से प्रसिद्ध है, इसका भी उल्लेख कनिंघम ने किया है। इसका निर्माण भी हनुमानगंज कोठी द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त बारदुआरिया इनार, शंकरपुर का पुल, बहादुरपुर के कटहल नाले का पुल का निर्माण भी इसी कोठी के द्वारा जनहित में कराया गया था। बाबू सरयू प्रसाद जी ने 1899 में एक कोठी का निर्माण कराया था, जो कि कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सन 1942 में 19 अगस्त को एक दिन के लिए राष्ट्रीय सरकार का मुख्यालय बनाया गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। आपके लिए इस कहानी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हर्षित जी के द्वारा लिखा गया है, जिसे स्क्रिप्ट के रूप में धर्मराज जी के द्वारा तैयार किया गया। गुरुवेंद्र जी की आवाज में आपने इस ऐतिहासिक कहानी को सुना और देखा भी, जिसमें म्यूजिक सुनील निगम के द्वारा दिया गया है। कैमरे के पीछे खड़े हैं राहुल कुमार तथा आपके लिए इस वीडियो को एडिट किया है रीमा सिंह एवं श्वेता गुप्ता ने। और भी ढेर सारी बलिया से संबंधित ऐसे ही सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।